नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमने पिछले 1 महीने के अंदर पूरे ही मेटल पैक में देखी। इनफैक्ट जनवरी से अभी तक देखें तो जिस ढंग से कोरोना कंसर्न चाइना में फैला या रिसेशन फ़ियर जो मार्केट में बना था, जिसकी वजह से सोने और चांदी के साथ-साथ पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी। आप देख सकते हैं मई में हमने लगभग जिंक में 383 का एक लेवल बनते हुए देखा और सिंस मई की अगर हम बात करें तो हमने लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी, जिनसे डिमांड कंसर्न मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ था। तो एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइजेस 260-65 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक हफ्ते में हमने देखा लोअर लेवल से लगभग 6.5% की बड़ी तेजी प्राइजेस ने आते हुए दिखाई है। सबसे पहले अगर टेक्निकल आउटलुक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं 5-10 मूविंग एवरेज जो है वो अब बाय साइड आना चालू हो चुका है। वहीं अगर हम 200 मूविंग एवरेज, ये अभी भी काफी दूर है लेवल, बट एक साइन ऑफ रिकवरी हमने जरूर प्राइजेस में बनते हुए देखी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आरएसआई बात करें तो ओवरसोल्ड जोन से निकल के 37 तक के लेवल में पहुंच चुकी है। सीसीआई भी लोअर लेवल से रिकवर करते हुए दिखाई दे रही है, मैकडी भी रिकवर करते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के रिफ्लेक्शन में पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने प्राइजेस को एक शानदार रिकवरी करते हुए देखी है। वहीं प्राइवेट पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा प्राइजेस ने 272 का लेवल तोड़ चुका है। अनलेस एंड अनटिल 272 का लेवल होल्ड कर रखा है, हम समझते हैं प्राइजेस 278 279 तक का भी एक बाउंस दिखा सकता है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ना चालू हुआ है, बट ओपन इंटरेस्ट में जो ड्रॉप आया है वो संकेत देता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू बनी हुई है। रिसेंट फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो पिछले 2 सेशन में ही हमने जिंक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखी है, जिस ढंग से जापान के टोहो जिंक जो थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर है, यहाँ पे हमने देखा क्वार्टर 2 का जो आउटपुट है उसमें लगभग 6% की गिरावट बताई जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा यूरोप और चाइना में एनर्जी क्राइसिस के चलते एल्यूमिनियम और जिंक स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन कम किए थे और इन्वेंट्री लेवल भी काफी हद तक ड्रॉप हुई है, जिसका सपोर्ट हम जिंक में आते हुए देख पा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ धीरे धीरे इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है और साथ में जो आउटपुट्स है उसमें कमी के चलते जिंक को सपोर्ट मिल रहा है। रिसेंट एसएमएम का जो डेटा आया है वहां पे सोशल इन्वेंट्रीज में बताया जा रहा है चाइना के अंदर लगभग 71,100 मेट्रिक टन के आसपास का स्टॉक है। जो वीक एगो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 21,600 मेट्रिक टन से कमी है। डिमांड चाइना में उम्मीद है इम्प्रूव होगी, क्योंकि चाइना नेशनल डे का जो सेलिब्रेशन है इसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉकिंग अप ऑफ इन्वेंट्रीज चलेगी, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। चार्टिकली भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने एक तरह का डबल बॉटम फॉर्मेशन दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 258 260 के सपोर्ट से मार्केट उठा है, बट एज ऑफ नाउ 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे जरूर है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट बाउंड, जो हमें 285 290 तक का लेवल या लेट्स सी कि 200 मूविंग एवरेज मतलब 300 के करीब एक बार प्राइजेस जाते हुए देख सकते हैं। बट इन ऑल हाँ, जिस ढंग से चाइना वापस रिरैम्प करने की कोशिश कर रही है, प्रोडक्शन कंसेंस बने हुए हैं, वो जिंक को कंटिन्यू सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो टेक्निकली फंडामेंटली और डेटा अब दिखाई दे रहा है कि जिंक को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हमने आते हुए देखा, जिस ढंग से यूएन ने अपील की है सभी सेंट्रल बैंक से कि आप इंटरेस्ट रेट इतने एग्रेसिवली मत बढ़ाइए, जिससे एक रिसेशन का खतरा बना हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम बढ़ती है तो कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट आती है और डॉलर की गिरावट के चलते हम पूरे मेटल पैक में तेजी देंगे। सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो अक्टूबर मंथ में लगभग 4% का एवरेज तेजी आई है और अब तक आप देखिए 2014 से अब तक कोई भी एक ऐसा साल नहीं है जिसमें अक्टूबर में तेजी नहीं है। तो पूरी गुंजाइश है कि अक्टूबर मंथ में जिंक एक शानदार रिटर्न दे सकता है, जिसके लिए लेके चलिए। लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमें लगता है 290 से लेकर 297 तक के लेवल हम जिंक में देख पाएंगे, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए।